Hello students, we will continue the chapter What if it finish. Before getting into the next topic, I would like to ask you all to open the page number 112 of your textbook EVS. So let's get started. Now as you can see here a poster, right? Petrol and diesel will not last forever, save it for your children. तो इसमें क्या लिखा हुआ है जो पेट्रोल और डीजल है वो ज़्यादा एक दिन एग्जॉस्टेबल हो जाएगा, राइट? मीन्स इट कान बी रिन्यूएबल नहीं है, मीन्स का एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा रिन्यूएबल नहीं हो सकता, ज़्यादा लास्ट फॉर एवर नहीं रहेगा. तो यू हैव टू सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है हमारे, राइट? उनके लिए हमें वी हैव टू सेव फ्यूल, राइट? मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. और जो हर एक ड्रॉप है जो पेट्रोल की वो ज़्यादा रन करे, राइट? और इसमें क्या लिखा हुआ है? स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमेशा इंजन ऑफ रखना चाहिए जब भी कार क्या है, स्टॉप में है, ठीक है? We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. तो हमें समझ नहीं आया, राइट? ही सेइंग दैट हमें समझ नहीं आया कि क्या लिखा है. तो पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर का मतलब क्या है? तो जो वहाँ पे अंकल थे पेट्रोल पंप पे, हमने उनसे पूछा. अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. अंकल से अब्राहम ने पूछा, अंकल हमें पेट्रोल कहाँ से मिलता है? अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप में जो काम करते हैं उन्होंने बोला फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड. बहुत नीचे, ज़मीन के नीचे, जब ऑयल फील्ड्स में जब ड्रिलिंग होती है ऑयल रिफाइनिंग के प्रोसेस से, उससे हमें मिलता है. मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, कि कैसे वहाँ पे बनता होगा? तो आप लोगों को मैं थोड़ा बता देती हूँ. जब डेड डिकिंग मैटर्स, जब कुछ बहुत 8,000 ईयर्स अगो जो डेड डिकिंग मैटर्स हैं लाइक वुड ट्रीज, जब वो डिके हो जाते हैं अर्थ के अंदर बरीड रहते हैं जो, फिर उसमें से क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो लाइक पेट्रोल, जो हमारे फ्यूल्स हैं वो उसमें से फॉर्म होता है. अंकल, इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली. तो आपको मैंने बताया बहुत 8,000 ईयर्स लग जाते हैं इसके लिए, तो बहुत स्लोली ये प्रोसेस होता है. इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, या ये ना ही मैनुअली बनता है या फिर मशीन के हेल्प से. ये इट्स अ नेचुरल एंड वेरी स्लो प्रोसेस, सो वी हैव टू सेव इट, राइट? अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाई इट. हम क्यों खरीदते हैं इसे? वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर. वो कह रहा है तो हम वाई डू वी बाय पेट्रोल, हम पेट्रोल वैसे भी ले सकते हैं, बोरवेल से इसे पंप करके बाहर कर सकते हैं. अंकल, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेस, कि ये सब जगह नहीं मिलता है बट थोड़ी ही जगह में मिलता है. इन आवर कंट्री वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट. हमें बहुत बहुत बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं क्या करने के लिए? इसे पंप करने के लिए और क्लीन करने के लिए. तो ऑयल रिफाइनिंग इज़ अ मैथड इन विच ऑयल इज़ क्लीन, राइट? ऑयल ड्रिल होता है एक प्लेस से, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, देन आफ्टर दैट ऑयल रिफाइनिंग के प्रोसेस से ऑयल क्लीन होता है, बिकॉज दैट फ्यूल इज़ नॉट क्लीन, राइट? उसे क्लीन करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, तो वो सब प्रोसेस होती हैं. दे डिस्कस फर्दर, उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया? लेट्स गेट इनटू इट, राइट? पेज नंबर 113. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. दिव्या ने कहा क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? पोस्टर में तो ऐसा लिखा है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा अगर हम इसे अच्छे से प्रिवेंटिव मेजर्स से केयरफुली यूज़ ना करें, राइट? किसी चीज़ को ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करना ठीक नहीं है. अंकल, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स लाख ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ. तो बहुत लाख सालों बाद अंडर अर्थ के अंदर से ये फॉर्म होता है. अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ द ऑयल फिनिशेस? अब्राहम ने बोला कि व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं, बस, स्कूटर, कार्स, राइट, तो ये कैसे चलेंगी अगर ऑयल ख़त्म हो जाएगा? मंजू, ओ CNG, आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव्स लेस स्मोक. नाउ मंजू कह रही है CNG इज़ अनदर ऑप्शन. नाउ व्हाट इज़ CNG? CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट? तो CNG एक ऑप्शन है. मैंने TV में देखा कि CNG से बसेस, व्हीकल्स चल रही हैं और उसमें से स्मोक भी बहुत कम निकलता है. अंकल हंसने लग गए. लेट्स टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड.
तो वो भी कह रहे ये बहुत कम है, राइट, ये भी बिलो अर्थ से होता है फॉर्म, उसी का सोर्स है और बहुत कम बचा हुआ है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल। दिव्या कह रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हेल्पफुल होगी व्हीकल रन करने के लिए। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, और मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखी जो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रही है। अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एंड वी हैव टू हाउ, हम कैसे ट्रैवल करेंगे जब हम ग्रोन अप हो जाएंगे, राइट। Divya, my daddy grandmother would be happy if your vehicles run on the road. She says, look, we can line up like ants. What will you do when you grow up? तो दिव्या कह रही है जो मेरी दादी हैं वो भी खुश हो जाएंगी अगर वो कम व्हीकल्स देखेंगी रोड में। उन्हें ऐसा लगता है जो व्हीकल्स बस स्कूटर्स कार्स हैं वे रोड पे, वो लाइक जैसे आंट की वो होती है ना, आंट की लाइन होती है, वैसे ही वो लगता है व्हीकल्स, पूरा रोड पे पूरा क्राउडेड रहता है, राइट, ट्रैफिक रहता है। मंजू, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दिस कार्स, व्हाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस। तो मंजू कह रही है देखो बहुत कम लोग बैठे हैं कार्स में, ये लोग क्यों नहीं बस में जाते हैं, बस में एवरीवन कैन कम, राइट। अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, और इससे क्या होगा, पेट्रोल भी सेव होगा। और बस कैन कैरी मैनी पीपल, और बस में बहुत काफ़ी लोग वन एट अ टाइम आ सकते हैं। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। मंजू कह रही है जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक ऐसी कार इन्वेंट करूँगी जो सोलर एनर्जी से रन करे। ना व्हाट इज सोलर एनर्जी, सनलाइट की हेल्प से, राइट। व्हेन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश, वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वांट, और हमें डर भी नहीं होगी और हम इसे जितना मन चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, right. Now here some important information is given. Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Now easy नहीं होता है ऑयल को निकालना, राइट। जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेशल टेक्निक और मशीन यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो देन थ्रो पाइप्स एंड मशीन पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड आउट। तो और जैसे ही ड्रिल आउट होता है ऑयल, ऊपर ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल जब ऊपर आता है पाइप्स की हेल्प से, मशीन की हेल्प से, वो जो पेट्रोलियम है वो पंप आउट होता है। नाउ व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम अभी जो है वो फिल्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, राइट। वो स्टिकी होगा, ब्लैक होगा, राइट, एंड उसमें और भी डर्ट होंगे, तो उसे हम रिफाइन करके आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस ऑयल इज़ अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड, और ये ऑयल क्या है, अभी स्मेल आती है इसमें, और थिक होता है, बहुत गाढ़ा सा, एंड बहुत डार्क कलर होता है। इट कंटेन मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज़ सेंड टू अ रिफाइनरी। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली होती है, तो अब इसके बाद इसे कहाँ सेंड किया जाता है, रिफाइनरी में, जहाँ वो ऑयल क्लीन होता है। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट, और इस पेट्रोलियम से हमें क्या क्या फिर मिलता है रिफाइनरी के बाद, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन्स रन करते हैं। डू यू नो दैट एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग गैस जो हम घर पे खाना बनाते हैं गैस की हेल्प से, कुकिंग गैस। वैक्स और जो कोलतार और ग्रीस है वो भी इससे ऑब्टेन होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, और प्लास्टिक और पेंट भी पेट्रोलियम से बनता है। I started thinking about saving oil. I remembered that sometime Baba keeps the engine of the tractor on. Now she is saying कि मुझे लगता है कि मुझे अब मैं सोच रही हूँ ऑयल सेव करने के लिए। I remember that जो मेरे बाबा थे जब वो उनका इंजन कॉन्स्टेंटली रन करता था जब वो ट्रैक्टर चलाते थे, राइट। एट टाइम्स द पम्प इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और जो पंप है वो भी वैसे ही खुला रहता था फील्ड में। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट। अब नाउ शी सिंगिंग कि कितना ऑयल उस टाइम पे वेस्ट होता था, हाँ, राइट। जब वो ट्रैक्टर ऑन रहता था बट वो रन नहीं करता था, राइट, उसमें से कितना ऑयल वेस्ट होता था, कितना फ्यूल वेस्ट होता। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट। आई थॉट आई विल श्योरली टेक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, राइट। नाउ शी इज सेइंग कि मैं पक्का बाबा से बात करूँगी जब मैं घर जाऊँगी। नाउ
एज यू कैन सी इन दिस पोस्टर्स वेयर आई यूज, जो फ्यूल है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होता है, लैम्प जलाने के लिए, पेट्रोल डीजल एरोप्लेन फ्यूल में सब में यूज़ होता है, प्लास्टिक और पेंट में यूज़ होता है, और किस में यूज़ होता है, मशीन रन करने के लिए, एज यू कैन सी जनरेटर है, और एलपीजी जो घर पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और केरोसिन होते हैं वो भी यूज़ होता है, राइट। तो वट मैसेज दिस चैप्टर इज़ giving us save fuel, make it a habit, save fuel for a better environment and happy environment for our next generation. So here is a poem. Divya wrote a poem and read it out to her friend, read and discuss it. तो दिव्या ने एक पोयम अपने आप बनाई थी और अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस की थी। हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, आई एम ब्लैक आई एम थिक आई फ्लो, मैं काला हूँ और मोटा हूँ और फ्लो करता हूँ। हु एम आई, डू यू नो आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, कह रहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, अगर तुम केयरफुली मुझे यूज़ करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक रहूँगा। आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, आई लाइट योर लैम्प, ठीक है, इसलिए मैं सेंचुरीज तक रहूँगा। मैं तुम्हारा लैम्प चलाता हूँ, खाना बनाने में हेल्प होता है मेरे से। आई रन योर मशीन, मैं तुम्हारी मशीन रन करता हूँ। फ्लाई प्लेन इन द स्काई, एरोप्लेन जो फ्लाई करता है उसमें यूज़ होता हूँ। हु इज़ मोस्ट मोर यूज़फुल टू पीपल देन आई, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ पीपल के लिए, लोगों के लिए। इफ़ नॉट यूज विद केयर आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, अगर मेरे को अच्छे से यही यूज़ किया जाएगा तो मैं ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाऊँगा। विल दे फाइट ओवर मी, तब लोग फाइट करेंगे। दैट इज़ लाइफ विदाउट मी, वट इज़ लाइफ विदाउट मी, मेरे बिना कोई लाइफ नहीं है। आई एम ब्लैक आई एम थिक आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। नाशी ये है आई एम ब्लैक मीन्स पेट्रोल की बात हो रही है, पेट्रोलियम की, राइट, जो यूज़ होता है फ्लाई करने में, एरोप्लेन में, राइट, कुकिंग में, लैम्प्स में, मशीन्स में, राइट। Now here is another story, wood from चूल्हा। दुर्गा lives in a village in हरियाणा, एक दुर्गा एक लड़की है, वो विलेज हरियाणा में रहती है। Every day she spend many hours collecting woods for the चूल्हा, रोज़ वो लकड़ियाँ कलेक्ट करती हैं जंगलों से, फील्ड से, और किसके लिए, चूल्हा के लिए। चूल्हा इज़ अ स्टोव, जो हैंडमेड स्टोव होता है, मिट्टी से बना रहता है, लोग उसमें खाना बनाते हैं, राइट। गाँव के लोग, एज यू कैन सी दुर्गा वुड पिक करके चूल्हे के लिए घर को जा रही है। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस, दुर्गा इज़ मदर नेम और ये डॉटर है, दोनों मदर डॉटर वुड लेके जा रहे हैं। फॉर द पास्ट 3 years शी हैज़ अ कफ, पास्ट 5 साल से उसे कफ है, कफ की प्रॉब्लम है, खांसी वासी, राइट। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक विद डैम्प वुड, क्योंकि उसमें से काफ़ी स्मोक आता है। डैम मीन्स गीली लकड़ी जो होती है उससे काफ़ी स्मोक आता है, उसके कारण वो बर्न नहीं होती, जलती नहीं है, इसके कारण जो स्मोक से उसे कफ हो गया। 5 साल से उसे कफ है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज शी डोंट हैव एलपीजी सिलेंडर गैस, राइट। इसीलिए देर इज़ नो अदर ऑप्शन, बस वुड ही एक ऑप्शन है, उसे बर्न करके वो अपना खाना, चूल्हा जला के खाना बनाते हैं। व्हेन देर इज़ नो इनफ मनी टू बाय फूड, और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड, कहाँ से पैसे आएंगे वो ख़रीदने के लिए चूल्हा, राइट। Now can Durga, now today about 2/3 people in our country use उपले, wood and dried twigs etc. हमारे पूरे इंडिया में 2/3 जो पीपल हैं गांव के, वो उपले यूज़ करते हैं। उपले मीन्स जो काऊ डंक होता है उससे केक बनाते हैं और उसे सन में ड्राई करके सुखा के फिर वो उपले बर्न करके चूल्हे में यूज़ होते हैं, राइट। वुड और ड्राई ट्विग्स, और वो काऊ डंक, और जो वुड होता है सूखा घास, और ड्राई जो झाड़ी वाड़ी होती है उससे वो बन के उपले, दे मेक इट रेडी। एज यू कैन सी दिस वेमेन इज मेकिंग उपले, और उसे उपले बना कर ड्राई कर रही है सनलाइट में, और उसी से वो अपना चूल्हा जलाते हैं। दिस आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड के लिए ही यूज़ नहीं होता है, बट इससे गर्म भी होता है, बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म रखने के लिए, और फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटनिंग, पानी गर्म करने के लिए और लाइटिंग के लिए भी यूज़ होता है। मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज़ एज होम, लाइक केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यूजेस होती हैं, राइट। बट पीपल जो पुअर है उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। कंचा हैड सीन अ बार चार्ट
in a book, the chart shows the number of house out of 100 that can use each type of fuel. It also shows that the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. Now you can see in this graph, कंचा जो है उसने सर्वे किया, उसमें लास्ट 20 ईयर्स में कितना क्या लोग फ्यूल सोर्स ऑफ जो फ्यूल है क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आए। देखो इन 1976 लोग नंबर ऑफ़ पीपल 84% पीपल जो थे उपले और वुड यूज़ करते हैं, सबसे मैक्सिमम उपले जो होते हैं काउडंग और ट्विग्स से बनते हैं जो वो, और 84 जो पीपल हैं वो ये यूज़ करते हैं। 10% LPG केरोसिन जिनके घर पे सिलेंडर और केरोसिन की हेल्प, 5% कोयला और 1% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ये राइट, आउट ऑफ 100 राइट। नाउ एंड द ईयर 1996 में क्या है, 75% थोड़ा 84 से 75 डिक्रीज़ हुआ है, उपले और वुड लोग यूज़ करते हैं विलेज में। 18% LPG एंड केरोसिन राइट, 10 से 18 ज़्यादा बढ़ गया है। कोल की जो वो है कम हो गई है राइट, पहले 5 था अब 2, और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है 5% में। सो देयर इज़ अ डिफरेंस राइट, उपले और वो उसमें यूज़ कम। So I hope students you all would have understood the chapter. The main message from this chapter is only that we have to minimize the use of fuel as much as we can, right, for the better future and for the better environment as well, right. So I hope you all would have understood the chapter very well. Thank you so much.